हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR सर पर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम ध्यान क्लास में ध्यान कैसे लगाएं। ना केवल क्लास में बल्कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें हम अपना ध्यान कैसे लगाएं, और प्रत्येक व्यक्ति का जो वो हायर एनर्जी हायर पोटेंशियल होता है वो कैसे किसी काम में लगे। और जब वो किसी काम में लगेगा, आपका हायर पोटेंशियल, आपकी हायर एनर्जी, आपका पूरा मन मस्तिष्क किसी काम में लगेगा तो वास्तविक स्वाभाविक रूप से वो काम में निखार आ जाएगा। तो दोस्तों, ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। हमारी शारीरिक मानसिक संपूर्ण ऊर्जा वहीं प्रवाहित होना बहना शुरू हो जाती है जहां हमारा ध्यान जाता है। जरा आप गौर करिए कि आप कक्षा में बैठे हुए हो और आपका कक्षा में मन ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, तो आपको बाहर के वातावरण की सारी आवाज़ें सुनाई देगी। कौन सा वाहन चल रहा है, उसका साउंड कैसा है, उस हार्न कैसे बज रहा है, बाहर बातचीत क्या चल रही है, बाहर बैंड बज रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा है आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, क्योंकि आपने अपना ध्यान वहाँ ले गया। और क्लास में हो रही आप एक्टिविटीज़, क्लास में जो बोर्ड पर चल रहा होता है वो आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने आपका ध्यान कहाँ लगा रखा है? बाहर। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूले को समझें। आपकी ऊर्जा वहीं बहती है जहां आपका ध्यान जाता है। क्लास में बैठे बैठे आपने जो मूवी देखी है, आप उस मूवी को याद करें तो वो मूवी आपको दिखाई देने लगेगी। और क्लास में बैठे हो, नजरें बोर्ड की तरफ देख रही है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, तो ऊर्जा प्रवाहित कहां हो रही है? आपने देखी हुई मूवी पर। और यदि आपने ध्यान लगाया तो बाहर की सारी चीजें जीरो हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड पर लिखी हुई चीजें ही समझ में आएगी। तो इस सिद्धांत को समझें कि आपकी ऊर्जा वहीं लगती है जहां आपका ध्यान जाता है। इसलिए पहले ध्यान से ध्यान को लगाना सीखें। और ये कोई विद्या नहीं है और ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है कि हमारा ध्यान उसके हिसाब से चले। हमारा ध्यान हमारे ही हिसाब से चल सकता है, लेकिन हमें लगाना आना चाहिए। हमें इस बात का मतलब वो होना चाहिए, इस बात की समझ होनी चाहिए, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें प्राथमिकता किन कामों को देनी है और हमें किन कामों को या किन चीज़ों को दरकिनार करना है एक ही टाइम में, एक ही समय में। तो आप यदि ध्यान लगाना सीखें तो आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा उधर ही उस तरफ ही प्रभावित होना शुरू हो जाएगी। बाहर की चीजें आपको दिखाई नहीं देगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा ध्यान लगा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता बाजू में, साइड में कौन बैठा है, कक्षा में कौन कौन है, कौन सी कक्षा में बैठे हैं, कौन से स्कूल में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। उनका संपूर्ण ध्यान लगा हुआ होता है बोर्ड पर, और बोर्ड पर चल रहे कॉन्सेप्ट पर, बोर्ड पर चल रहे जो भी टॉपिक्स हैं उन पर उनका ध्यान लगा हुआ होता है। तो आपका ध्यान लगाना सीखे तो आपकी संपूर्ण ऊर्जा वहीं बहना चालू हो जाएगी। मस्तिष्क में यदि आपकी कोई और गतिविधियां चल रही है और आपके सामने कितना भी अच्छा शिक्षक, कितना भी अच्छा टीचर पढ़ाने आ जाए, आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि आपने ध्यान नहीं लगाया। तो अपने मस्तिष्क को, अपने मन को एकाग्रचित करना सीखे, और जहां जरूरी है वहां ध्यान लगाना सीखे। और ध्यान लगाना यदि आप सीख गए तो कमाल की बात यह है कि आपको रिवीजन ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें समाहित हो जाएगी आपके मस्तिष्क में, आपकी परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगी जब आप ध्यान लगाना सीख जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखें कि आपकी संपूर्ण ऊर्जा वहीं बहती है जहां आपका ध्यान जाता है। और आपकी मानसिक ऊर्जा, आप बैठे हो कहीं और आपकी मानसिक ऊर्जा कहीं और जा सकती है, और वही दृश्य आपके मस्तिष्क में दिख सकता है। यह हमारे पास पावर है, यह हमारे पास क्षमता है। तो इस क्षमता का प्रयोग हम अच्छी चीज़ों के लिए करें, जो हमें सीखना है, जो हमारे फ्यूचर की काम की बातें हैं उनके लिए करें। आपके आजू बाजू बैठे विद्यार्थियों को
परमिशन ना दे कि आपको वो डिस्टर्ब करे और ना ही आप उन्हें डिस्टर्ब करें। आपका ध्यान इतना होना चाहिए बोर्ड पर। और ये इतनी अच्छी प्रकृति की व्यवस्था है कि आप जहां ध्यान लगाएंगे वहां आपका ध्यान चला जाएगा, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। यह आपकी मानसिक क्षमता है और ये सभी के पास है। ईश्वर ने किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं दी है। आप यदि संपूर्ण शोरगुल में है, मार्केट में है, आपके आसपास आवाजें हो रही है, तो भी आप यदि चाहे तो मन की शक्ति से एकदम शांत हो सकते हैं, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को एकदम शांत रख सकते हैं। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ध्यान कैसे लगाए, अच्छी चीज़ों पर लगाए या बुरी चीज़ों पर लगाए। यह आपके हाथ में है और यह आपकी क्षमता है, यह आपकी शक्ति है।